सभी हमारे बिहार के शिक्षक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं विनोद उपाध्याय बहुत दुखी मन से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जो मुझे जानते हैं, नज़दीक से पहचानते हैं, वो यह भी जानते हैं कि मेरे लिए विद्यालय, बच्चे और शिक्षक ही सर्वोपरि हैं। मैंने हमेशा ही शिक्षा और बच्चा हित की ही अलख जगाई है अपने लेखनी में, और मेरे पोस्ट हमेशा प्रेरक रहते हैं जिनसे हर किसी को प्रेरणा मिलती है। लेकिन मन आहत और दुखी इसलिए हो जाता है कि मैं 2010 में जब से सेवा में आया हूँ, ट्रेंड होकर के मैं सेवा में आया हूँ, शिक्षक की नौकरी में आया हूँ, लेकिन मेरे ही अपने मूलभूत अधिकारों से विभाग ने मुझे वंचित कर रखा है। जो काम हमारे पदाधिकारियों को करना चाहिए कि उनके दरवाजे पर शिक्षकों को दौड़ के न जाए, अपने विद्यालय में सुकून के साथ वो शिक्षा दें, बच्चों के बीच एक आनंदमयी वातावरण में शिक्षा दें, वही शिक्षक अपने अधिकारों के लिए नित्य जो है आंदोलनरत रहे, लड़ते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें उनका उचित हक नहीं मिला आज तक। और नहीं तो उल्टे उन पर दमनात्मक कार्रवाई की जाती है। परीक्षा अनावश्यक लाद करके इस उम्र में, जबकि अब अपने परिवार में देने का समय है, समाज में देने का समय है, कर्तव्यों का पालन करने उपरांत उस उम्र में कठिन परीक्षा लादी जा रही है और जबरन थोपी जा रही है। जबकि हम लोग दक्षता भी पास हैं, टेट भी मैं पास हूँ, बीएड हूँ, एमए हूँ, मीडिया से स्नातकोत्तर हूँ। क्या मैं बिना पढ़ लिख करके ये डिग्रियाँ हासिल की हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश के राज्य के आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायरिंग स्टेज में अगर उनको कह दिया जाए कि आप यूपीएससी की क्वालिफाई कीजिए परीक्षा, क्या वो पास कर पाएंगे? लेकिन उसके बाद भी हम शिक्षकों पर, गुरुओं को जहां समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया है, उन शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण में धकेला जा रहा है। उनको गंभीर बीमारियां होती जा रही हैं। मुझे शुगर भी है और मुझे 4 स्पष्टीकरण, जबकि मेरी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। मैंने हमेशा जो है कर्तव्यों का पालन करने उपरांत अपने परिवार को मैं पालन पोषण किया हूँ और मेरा विद्यालय, मेरे साथ कार्य कर चुके शिक्षक इसके गवाह हैं। मेरे पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला तक के पदाधिकारी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आज तक किसी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं किया है। हाँ, लेकिन अपने हक अधिकार की आवाज़ हमेशा बुलंद की है। और उस स्थिति में पुनः मेरा वेतन आज बंद करने की नोटिस मुझे दे दी गई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के द्वारा। अब सोचिए कि मैं कितनी मानसिक प्रताड़ना में हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बार बार दौड़ करके इनके कार्यालय का चक्कर लगाऊँ? मैं बार बार इनके कार्यालय के बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान न दूँ? हाँ, आप ही बतलाइए। आप ही सभी शिक्षकगण और पदाधिकारीगण मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अगर जनता देख रही है, मेरे विद्यालय की जनता भी इसकी गवाह है कि मैंने हमेशा विद्यालय में अपना समय दिया है, बच्चों बीच समय दिया है, उनको प्रेरित करने का कार्य किया है और शिक्षा देने का कार्य किया है। और उस स्थिति में हम बीएड होते हुए भी आज जो है हम बेसिक ग्रेड में हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम स्नातक ग्रेड के होते हुए भी सरकार ने हमें 2006-08 नियमावली के तहत मध्य विद्यालयों में, प्रारंभिक विद्यालयों में 1 to 8 में बहाल किया। उसके बावजूद भी हम 2015 से वेतनमान में बेसिक ग्रेड के हो गए। यह अन्याय हमने किया है कि सरकार ने किया है? आप ही न्याय कीजिए। और जब भी नियमावली के अंतर, जिस नियमावली के तहत जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं, जब नियमावली की बातों को पूरा करने का समय आया तो सरकार के द्वारा नियमावली बदल दी गई। कोई भी नियमावली के प्रावधान को पूरा नहीं किया गया। क्या यही लोकतंत्र है? और लोकतंत्र में आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? हम कोई मारपीट तो कर नहीं रहे हैं, आगजनी तो कर नहीं रहे हैं, अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। तो क्या यह जो है अलोकतांत्रिक है? मैं पूछना चाहता हूं अपने माननीयों से, जिन्होंने, अभी भाजपा के नेता लोग, हम ही लोगों के लिए आंदोलन में उन्होंने अपने एक नेता की जान गंवाई। क्या यह अलोकतांत्रिक तरीका है? जिस मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं और हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्रतिष्ठित लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में क्या अपनी बात अगर सोशल मीडिया के माध्यम से एक उचित शब्दों के द्वारा
अगर उठाई जाए तो क्या यह अलोकतांत्रिक है? और उसके लिए वेतन बंद कर दिया गया। मैं कैसे जीऊँ? मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँ? आप सभी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ और अपेक्षा है कि आप अवश्य जो है हमारे मुझे जानने वाले, मुझे पहचानने वाले, नज़दीक से मेरे पिता भी बैंक में नौकरी करके हराम का 1 रुपया उन्होंने नहीं छुआ, और मैं भी डंके की चोट से लिखता और कहता हूँ कि मैंने भी 14 साल की नौकरी में अपना वेतन छोड़ दिया जाए तो 1 रुपया मैंने हराम का नहीं खाया है, न छुआ है, और मैं ऐसा सोचता भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुखी होकर के मैं यह वीडियो में डाल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।